दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। वैसे स्टूडेंट्स जो मेहनत तो करते हैं, सफल भी हो पाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उनको लगता है कि मुझे मेरे घर परिवार दोस्तों या थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, समाज में वो रिस्पेक्ट, वो कीमत, आदर जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उस पर एक छोटी सी स्टोरी है कि एक लड़का बहुत मेहनती और वह अपने जीवन से परेशान रहता है और वह ईश्वर को कोसता है कि मैं मेहनत भी करता हूं, लेकिन उसके अनुसार मुझे वह आदर, वह कीमत नहीं मिल पाता है। कीमत जस्ट सेंस में रिस्पेक्ट। हमेशा वो भगवान को मेहनत भी करता था और कोसता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले कि भाई, तुम क्यों परेशान रहते हो, क्यों हमेशा कोसते रहते हो? तो उसने वही परेशानी बताया कि मैं बहुत मेहनत भी करता हूं और कुछ सोशल काम भी करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस रिस्पेक्ट में मुझे उसकी कीमत, आदर, सम्मान, नाम, शोहरत मिले, लेकिन मुझे नहीं मिलता है। तो भगवान उसको कहे कि अच्छा ठीक है। उसको एक सुंदर छोटा सा लाल पत्थर चमकता हुआ उसे दिए और उसे बोले कि जाओ इस लाल पत्थर का कीमत पता करके आओ। तो वह गया बाजार में और एक नारंगी बेचने वाले के पास, फल बेचने वाले के पास गया और बोला कि भाई देखो, ये मेरे पास लाल पत्थर है, तुम इसकी कितनी कीमत लगाते हो, कितने में ले सकते हो? तो वो जो नारंगी बेचने वाला था तो देखा कि बड़ी खूबसूरत लाल पत्थर है, तो बोला कि भाई मैं तुम्हें इसके बदले में 1 केजी नारंगी दे सकता हूं, यदि ये पत्थर दे दोगे तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत हमें जानना था। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक सब्जी बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर को दिखाया कि ये पत्थर आप कितना में ले सकते हैं। सब्जी बेचने वाले ने देखा कि बहुत ही खूबसूरत ये पत्थर है और चमकता हुआ लाल पत्थर है। वो बोला कि मैं तुम्हें 1 बोरा आलू दे सकता हूं, यदि यह पत्थर मुझे दे दोगे तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे इसकी कीमत पता करना था, मुझे बेचना नहीं है। थोड़ी दूर शहर में एक चर्चित सोनार के पास गया, सोने के दुकान पर, जहां पर बहुत सारे गहने सोने के थे। तो उस सेठ के पास वो पहुंचा और इस चमकते हुए लाल पत्थर को उसने दिखाया और बोला कि आप इसकी कितनी कीमत दे सकते हैं? सोनार उस पत्थर को देखा तो बोला कि मैं इसकी 1 करोड़ रुपए इस पत्थर का मैं दे सकता हूं। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो सोनार को लगा कि भाई, लगता है कि मैंने कीमत कम बताया, इसलिए यह नहीं दे रहा है। बोला कि नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है, इसका कीमत पता करना था। कुछ दूरी पर गया और तो एक हीरे की दुकान पर गया और जब वहां हीरे की दुकान पर गया और उसने उस लाल पत्थर को हीरे व्यवसायी के मालिक को दिखाया, तो मालिक बुद्धिजीवी था, उसके पास बहुत सारे मेजरमेंट थे कि पत्थर की पहचान की। तो उसने उस पत्थर को बारीकी से उसको देखा, उसको परखा और उससे बोला कि भाई, ये पत्थर तुमको कहां से मिला? ये तो इस सृष्टि पर के बहुत ही अजूबा पत्थर हैं और बहुत ही कम मिलते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, आप बताइए ना भाई इसकी कीमत।
तो हीरा के व्यवसायी बोला कि मेरे पास जितनी संपत्ति है उस सब भी मैं दे दूं तो इस पत्थर का मैं कीमत नहीं चुका सकता। मतलब सोचिए कि अरबों से भी अधिक थे। तो वह लड़का चकित हो गया कि भाई एक छोटा सा पत्थर को ये बोल रहा है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है सब भी दे दूंगा तो इस पत्थर की कीमत नहीं चुका पाऊं। तो पूछा कि तुम्हें कहां से ये पत्थर मिला? तो बोला कि नहीं नहीं मेरा पत्थर दीजिए भाई। वो पत्थर लेकर पुनः भगवान के पास आ गया और वो बताया कि मैंने एक नारंगी वाले के पास गया तो उस पत्थर का कीमत तो लगभग 1 केजी नारंगी दे रहा था, सब्जी वाला 1 बोरा आलू दे रहा था, सोनार करोड़ों रुपया दे रहा था और हीरा वाले ने बोल रहा था कि मैं पूरी संपत्ति को भी बेच दूंगा तब पर भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता हूं। तो भगवान बोले कि तुमने कुछ सीखा। हर लोगों के अनुसार इस पत्थर की कीमत अलग अलग थी। सब्जी वाले के अनुसार उसकी कीमत 1 बोरा आलू था, फल वाले के अनुसार 1 केजी नारंगी था, सोनार के अनुसार कीमत कुछ अलग था। और हीरा व्यवसायी ने ओरिजिनल रूप से इस पत्थर को पहचाना, उसको उसकी ज्ञान था, तो उसने उसकी कीमत ऐसा लगा दिया कि वो मतलब वो कीमत चुका ही पाना असंभव है, नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने भगवान बोले कि बेटा तुम कुछ समझे, तुम्हारी कीमत जैसे जैसे लोग हैं उस अनुसार तुमको समझ पा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत, धैर्य, सबके साथ कदम से कदम आगे बढ़ो, मेहनत करो और एक एक कदम के बाद जैसे जैसे तुम निखरते जाओगे और दूरियां तय करते जाओगे तुम्हारी कीमत अपने आप लोग समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता होगा कि घर में भी तुम्हारे पास क्या टैलेंट है, तुम्हारी क्या कीमत है, तुम्हारी क्या आदर है, दोस्तों के बीच में भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता होगा, वह इज्जत नहीं मिलता होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अपनी मेहनत लगन के साथ करते जाएं और यह भी मत समझे कि आप बहुत कर रहे हैं तो जो लोग आपको जानेंगे समझेंगे वही आपकी कीमत रिस्पेक्ट करेंगे। संतरे वाले को उसके बारे में नहीं जानकारी था ये लाल पत्थर कितनी बेशकीमती है, सब्जी वाले को भी नहीं था। तो हर इंसान की सोच जो है अपने अनुसार आपको समझेगा, लेकिन उसको दिखाने के लिए ये नहीं है कि आप अपने को हताश समझे, कमजोर समझे कि भाई मैं तो इस योग्य हूं लेकिन वो मेरी वैल्यू नहीं दे रहा है। वैल्यू जो है, वैल्यू यदि कोई नहीं दे रहा है तो आपको घबराना नहीं है। अपनी मेहनत परिश्रम दिन प्रतिदिन करते जाएं, क्योंकि यह कहावत सत्य है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। आप निरंतर मेहनत करते रहें और कोशिश करें कि जीवन में अच्छे काम करें। नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा आप जैसा सोच रहे हैं सब लोग आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग आपके टैलेंट को उस अनुसार नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो समझेंगे वो आपको आपकी कीमत, आपकी आदर, आपको इज्जत, रिस्पेक्ट आपकी सोच से कई गुना अधिक मिलेगा। और वो सोच जो है आने वाले समय में जो आपको कम रिस्पेक्ट देते थे वो भी आने वाले समय में धीरे धीरे करने ही लगेंगे। बस आप मेहनत जो निरंतर करना जो है बंद ना करें, उसको जारी रखें, तो आप एक दिन जो समाज में रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं जरूर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों एक कहावत सत्य है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद।